हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री टॉक्स। तो आज थोड़ा सा ओरली जस्ट रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी बात समझने वाले। ठीक है, आज इस वीडियो में दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम टाइम में, छोटे से वीडियो में दो काफ़ी बड़े टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे और आई होप ओरली आपको उतना ही समझ में आएगा जितना हम थ्योरेटिकली समझते हैं। ठीक है, मैं जो दो चीज़ों के बारे में आज बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो दो मेजर बॉन्ड की जो टाइप्स होते हैं, तो वो होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इस इन दोनों बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है ये आज हम समझते हैं। ठीक है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है या किसको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। तो देखो, कोवैलेंट बॉन्ड ये ना वो बॉन्ड होता है दो स्पेसीज के बीच में। ठीक है, इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डिंग स्पेसीज which is formed by mutual sharing of electrons from both the bonding species। जो दो चीज़ें बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में, तो वो दोनों स्पेसीज की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। और वो भी कैसे शेयर किए जाएंगे? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल या हम आसान भाषा में बोले तो इट इज़ इक्वल शेयरिंग। ठीक है, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स ना इक्वल, दोनों साइड की जो स्पेसीज है ना, तो वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, शेयर करेंगी। मतलब मान लो बॉन्ड हो रहा है ए और बी के बीच में, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया बी के साथ, तो सेम टाइम बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ए के साथ में। इसको बोलेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। अगर ए दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो बी विल शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ए, तो बी भी शेयर करेगा तीन इलेक्ट्रॉन। तो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा दोनों स्पीसीज की तरफ से क्या हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं। और इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग से उन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल कई सारे हैं। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल हो गया, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, देन कोई भी ऐसी दो स्पीसीज देखिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम है या तो ऑलमोस्ट सेम है। ये बात को ज़रा ध्यान से याद रखो। दो स्पीसीज जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी पावर या तो सेम है या तो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे ही दो स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बॉन्ड की, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। तो जैसे कि इसका नाम ही है आयनिक बॉन्ड, तो ये वो बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द आयंस। तो ये आयंस से फॉर्म होने वाला या आयंस के बीच में फॉर्म होने वाला बॉन्ड है। अब आयंस कौन से है? दो तरीके के आयंस होते हैं। एक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, दैट इज़ कटायन, और दूसरा होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, दैट इज़ अनायन। सो बेसिकली ये कटायन और अनायन के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। ओके, अब ये कटायन और अनायन के बीच में ही क्यों बनता है? तो देखो इसके पीछे की थ्योरी क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला कि दो ऐसी स्पीसीज जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो उनकी वैल्यू है वो या तो सेम है या तो ऑलमोस्ट सेम है। तो मतलब दोनों में कोई स्पेसीज ऐसी नहीं है जो दूसरे से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन लेने की, खींचने की जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों में से कोई स्पेसीज दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं ले सकती। दैट्स वाई उनके पास ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन की शेयर करने का, तो वो शेयरिंग ही करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर मान लो दो ऐसी स्पेसीज बॉन्डिंग के लिए अप्रोच में आ रही है जिनमें एक स्पेसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर दूसरी वाली से बहुत ज़्यादा हाइयर है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो ऐसी केस में एक स्पेसीज के पास दूसरे की इलेक्ट्रॉन
लेने की मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है तो उसके पास दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी पावर बहुत क्या होगी, हाइयर हो गई। तो ऐसे केस में ये दो स्पीसीज जब बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेगी तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो क्या करेगी, दूसरे स्पीसीज से उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगी। अब इसने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। सो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है विल कैरी व्हाट, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज कैरी कर लिया और क्या बन गया, अनायन। अब ये दूसरी स्पीसीज जिसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसका तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, तो इस पे क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये बन गया कटायन। सो इस तरीके से अब यहाँ पे दो अपोजिट आयंस बन गए, एक साइड में बन गया कटायन, एक साइड में बन गया अनायन। एंड यू नो दैट अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट। तो ये दोनों चीज़ों में अब अट्रैक्शन बन जाएगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और अपने बीच में, दोनों के बीच में क्या फॉर्म कर लेगी, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो जो होगा आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आयन से बना है ना, कटायन और अनायन के कॉन्ट्रीब्यूशन से बन गया, दैट्स व्हाई इट इज आयनिक बॉन्ड। और एट द सेम टाइम जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद भी इसका ये अनायन अनायन ही रहेगा, ये कटायन कटायन रह जाएगा। सो मतलब ये बॉन्ड जब टूटता है तो टूटने के बाद भी ये आयन से फॉर्म करता है एंड हेंस इट इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आसान सी फैक्ट्स को और आसान भाषा में समझने के लिए केमिस्ट्री टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू अगेन।